एरिया 51। ये नाम सुनते ही दिमाग में न जाने कितनी साजिशों और रहस्यों की कहानियां घूमने लगती हैं, है ना? पर सोचिए, अगर सबसे बड़ा राज अब जाकर खुल रहा हो तो? कल्पना कीजिए, साल है 2025, महीना सितंबर का, नेवादा का रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका इस खामोशी को चीर देता है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सीक्रेसी या गोपनीयता के सारी मायने ही बदल कर रख देगी। देखिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वो घटना थी जिसने टॉप लेवल के फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स को भी हरकत में ला दिया और एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश किया जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। अब जरा इस पूरे घटना के टाइमलाइन को समझिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब है। सेना ने इतनी फुर्ती दिखाई कि रिकॉर्ड टाइम में पूरे क्रैश साइट को साफ कर दिया, सब कुछ एकदम चकाचक। पर जब इन्वेस्टिगेटर्स दोबारा उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। कुछ ऐसा जो वहां हो ही नहीं सकता था। वहां जानबूझकर सबूत प्लांट किए गए थे। सोचिए, एक खाली ट्रेनिंग बम का ढांचा और एक ऐसा एयरक्राफ्ट पैनल जिसका कोई अता पता नहीं कि वो आया कहां से। साफ है, ये कोई भूलचूक नहीं थी, नहीं, ये एक मैसेज था, एक इशारा। और बस इसी इशारे ने एफबीआई को इस पूरे खेल में खींच लिया। तो आखिर चल क्या रहा है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज, दो अलग अलग कहानियां आती हैं। चलिए पहले बात करते हैं उस ऑफिशियल कहानी की जो सरकार हमें दशकों से सुनाती आ रही है। हम सब जानते हैं कि दशकों से एरिया 51 अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और सीक्रेट विमानों का अड्डा रहा है, चाहे वो U-2 स्पाईप्लेन हो या फिर F-117 स्टेल्थ फाइटर। जब ये जहाज रात के अंधेरे में उड़ान भरते थे तो जाहिर है लोगों को आसमान में कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखती थी, और वहीं से यूएफओ की कहानियां शुरू हुईं। और ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी वहां बड़े बड़े नए हैंगर बन रहे हैं। किस लिए? 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों और पूरे के पूरे ड्रोन के झुंड को रखने के लिए। तो ऑफिशियल कहानी के हिसाब से एरिया 51 आज भी बस हवाई टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है। सिंपल। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक दूसरी कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो इस सीधी सादी ऑफिशियल स्टोरी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और ये कहानी हवाई नहीं है। ये उन लोगों की जुबानी है जो सिस्टम के अंदर थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, जो अब अपनी जान की परवाह किए बिना सच सामने ला रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है डेविड ग्रश का, एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के सामने कसम खाकर गवाही दी और क्या कहा कि सरकार दशकों से एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चला रही है जिसमें क्रैश हुए, ध्यान से सुनिएगा, नॉन ह्यूमन यानी गैर इंसानी यानों को रिकवर किया जाता है और उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जाता है, और ये सब कांग्रेस की नजरों से छिपाकर। फिर कहानी आती है कमांडर डेविड फ्रेवर की, एक अनुभवी नेवी पायलट जिन्होंने खुद एक ऐसी चीज का सामना किया जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रही थी। वो मशहूर टिक टैक ऑब्जेक्ट जो बिना पंख, बिना इंजन के हवा में रुका था और फिर पलक झपकते ही ऐसी रफ्तार से गायब हो गया जो हमारे किसी भी जहाज के लिए नामुमकिन है। और ये कोई इकलौता किस्सा नहीं है। साल 2003 में एक बेहद सेंसिटिव मिसाइल बेस के ठीक ऊपर एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा, एकदम खामोश तिकोना जहाज देखा गया। इसे एक नहीं कई मिलिट्री वालों ने अपनी आंखों से देखा, पर आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो आखिर था क्या। तो ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। अब विसल ब्लोअर्स की बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधे सीधे डेटा पर आते हैं। देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। सिर्फ 2023 के बाद से अकेले नेवादा में 411 वेरीफाइड, मैं फिर से कह रही हूं वेरीफाइड यानी पुष्टि किए हुए यूएपी देखे जाने के मामले दर्ज हुए हैं। 411। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। नेवादा साफ तौर पर इन रहस्यमयी घटनाओं का एक एपिसेंटर, एक केंद्र बना हुआ है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो नेवादा में यूएपी देखे जाने की दर पूरे देश के औसत से लगभग 70% ज्यादा है। तो सवाल फिर वही है, आखिर नेवादा में ऐसा क्या है? क्यों ये अनजान चीजें बार बार यही नजर आती हैं? और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात यह है कि जो देखा जा रहा है उसकी खासियतें क्या हैं। देखिए, घंटों तक चुपचाप हवा में मंडराना, फिर अचानक से जबरदस्त रफ्तार पकड़ लेना, ऐसे मोड़ काटना जो किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए नामुमकिन है,
और एक साथ फॉर्मेशन में चलती हुई टिमटिमाती लाइटें, ये सब बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी डेविड फ्रेवर जैसे विसल ब्लोअर्स बता रहे हैं। डेटा और गवाही दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक कि ये हमारी ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, दूसरी कि ये कुछ और है जो बाहर से आया है। लेकिन क्या हो अगर असली जवाब इन दोनों से भी ज्यादा पेचीदा हो? क्या हो अगर 21वीं सदी में एरिया 51 का पूरा खेल ही बदल चुका हो? इंटेलिजेंस की दुनिया में आजकल एक टर्म इस्तेमाल होता है, ग्लास बैटलफील्ड। इसका मतलब एक ऐसा मैदान जो शीशे का बना हो। यानी आज की दुनिया में जहां कमर्शियल सैटेलाइट्स, रियल टाइम डेटा और दुनिया भर में फैले सेंसर का जाल है, वहां कुछ भी पूरी तरह से छिपाना लगभग नामुमकिन है। तो सोचिए, अगर आप कुछ छिपा ही नहीं सकते, तो फिर सीक्रेसी का क्या मतलब? तब आप क्या करते हैं? तब आप कहानी को कंट्रोल करते हैं, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। आप लोगों को वो नहीं दिखाते जो सच है, बल्कि वो दिखाते हैं जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं उस क्रैश साइट पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। सोचिए, क्या हो अगर वहां जो सबूत प्लांट किए गए थे वो एक चाल हो, जिसे कहते हैं एक्टिव डिसेप्शन, यानी सक्रिय धोखा। एक ऐसा खेल जिसका मकसद ही हमें गुमराह करना था। ये परखना था कि दुनिया के ऑनलाइन जासूस कितनी जल्दी और क्या पता लगा पाते हैं। तो आखिर एरिया 51 का सबसे बड़ा राज है क्या? क्या ये हमारी अपनी कोई सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फिर ये किसी और दुनिया की टेक्नोलॉजी है, या फिर सबसे बड़ा राज ये है कि आज के ग्लास बैटलफील्ड में सच और झूठ के बीच की लकीर मिटा दी गई है और अब खुद धोखा ही सबसे बड़ा सीक्रेट है।